अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम उसके मुतल्लिक गुफ्तगू करने लगे हैं जिसके मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक उम्दा सालन है, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता करता है और तमाम अम्बिया का ये सालन रहा है। जिस घर में ये मौजूद हो वो घर कभी मोहताजगी में नहीं आता। जी जनाब, हम बात करने लगे हैं सिरके के मुतल्लिक। इसको सिरका कहा जाता है, ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और अरबी में इसको खुल कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको विनेगर कहा जाता है और जनाब सेब का, जामुन का, अंगूर का, गन्ने का, सब फलों का ये सिरका बनाया जाता है। रंग की जहाँ तक बात करें तो मुख्तलिफ़ रंग, चूँकि फल के रंग अलग होते हैं तो इसलिए रंग के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जायका जो इसका होता है जनाब वो तुर्श होता है। मिजाज का जहाँ तक तस्करा करें तो मिजाज इसका सर्द और खुश्क होता है। मिकदार खुराक का जहाँ तक तस्करा करें तो 6 माशे से लेकर 1 तोले तक इसकी खुराक ली जा सकती है। जी जनाब, अब चलते हैं इसके अफ़ाल और इस्तेमाल की तरफ। तो उससे पहले आपको बता दूं कि सिरके के अंदर, सेब के सिरके के अंदर पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, क्लोरीन बहुत वाफिर मकदार में पाया जाता है। और आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जदीद तहकीक के मुताबिक सेब के सिरके में जो पोटेशियम पाया जाता है वो दिल के अमराज और हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत ज़्यादा मुफीद जाना जाता है। ये खून को पतला करके कोलेस्ट्रॉल की मकदार को कम करता है। यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि माहिरीन का कहना है कि सिरके का दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करने से वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। सिरका चूँकि मुहल्लिल होता है जो जिस्म में जल्द हल हो जाता है और जो ज़ायद रतूबत जो होती है उसको भी खुश करता है, भूख को भी ये बढ़ाता है, मैदे और जिगर के अफ़ाल को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, वर्म तहाल में भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वबाई अमराज खुसूसन हैज़े का जो मर्ज़ होता है, जो वबा होती है, उसको असर अंदाज होने पर आपके जिस्म से ये रोकने में मदद देता है। दुनिया में इसको गर्मी में प्याज के हमरा अचार, चटनी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, सलाद के ऊपर भी डाल के खाया जाता है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ इरशादात मौजूद हैं जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। सही मुस्लिम की एक हदीस है 5233, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है। और एक और इब्ने माजा की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिरका क्या ही उम्दा सालन है, ए अल्लाह सिरके में बरकत अता कर, इसलिए कि मुझसे पहले तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम का सालन था। जिस घर में सिरका हो वो कभी मोहताज नहीं होता। आम तौर पर आपको दुकानों पे सिरके बहुत आसानी से मौजूद मिल जाते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे सिरके के 2 ऐसे तरीके बताने लगा हूँ जिससे आप घर में सिरका बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकेंगे। तो तरीके बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये पहला तरीका जो है उसको नोट फरमा लें। जिस फल का सिरका आपको तैयार करना है उसे अच्छी तरह धो लें, फल दागदार या ख़राब ना हो। 5 गिलास पानी लें, उबाल कर ठंडा कर लें। जो भी फल आप ले रहे हैं उसका 1 इंच का टुकड़ा काट लें और नीम गर्म पानी में कटे हुए सेब का टुकड़ा या जो भी फल आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या से सिरका बनाना चाहते हैं, 4 चम्मच शहद शामिल कर लें उसमें। अगर शहद असल ना मिले तो गुड़ को पिघलाकर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 1 घंटे बाद लकड़ी का चमचा चलाना है, थोड़ी देर पकाएं, फिर किसी मिट्टी के मर्तबान में डालकर इसके मुंह को मलमल के कपड़े से बांध दें और अंधेरे में यानी सूरज की रोशनी ना हो रोज़ाना आप उसे लकड़ी के चम्मच से हिलाते रहें ताकि इसमें फफूंद या फंगस ना लगे। ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि लकड़ी का चम्मच ही हो। इसकी तैयारी में तकरीबन 2 हफ़्ते लग जाते हैं। जब तमाम सेब नीचे बैठ जाएं तो उसे छान लें। इसके बाद इस सिरके को मज़ीद 1 माह तक एयर टाइट जार में रख दें। आपका सेब का सिरका या जौन सा आपने सिरका तैयार करना है वो आपका तैयार होगा। इसमें हल्की सी बू आएगी, खालिस सिरका है इसलिए हल्की सी बू आती है। एहतियात दोबारा आपको कर रहा हूँ कि चम्मच जो होगा वो लकड़ी का होगा। जी जनाब, ये तो था एक तरीका जो मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपके सामने दूसरा तरीका रखने लगा हूँ। ये आपने चूँकि धूप में जो है नहीं रखना था और दूसरा तस्करा आपके सामने करने लगा हूँ तरीके का, वो आपने धूप में रखना है उसका, ताकि आप जिसको जो सहूलत लगे वो अपने हिसाब से इसको बना ले, जिसको जो बेहतर तरीका लगता है
दोनों ही तरीके बहुत बेहतर हैं और दोनों ही सिरके बहुत उम्दा तैयार होंगे। दूसरा तरीका जनाब, उसमें आपने लेना है जो भी फल आप लेना चाहें। अमूमन तौर पर सेब का सिरका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं इसलिए सेब का तज़किरा कर रहा हूँ आपके सामने। 15 किलो सेब लेकर उसके टुकड़े कर लें, फिर जूसर से इसका जूस निकाल लें। ये तकरीबन 7.5 लीटर निकलेगा। सिरके में आपने 1 किलो पर 1 ग्राम खमीर डालना है, यानी यीस्ट जो खमीर कहलाता है। 7.5 लीटर में आपने 7.5 ग्राम डालना है। फिर आप 1.5 लीटर या 3 लीटर वाली बोतलें लेकर उसमें भर दें और उसे रोज़ाना धूप में रख दें, शाम में उठा लें। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसको धूप में रखें तो कैप को लूज़ रखना है ताकि गैस का इखराज होता रहे। जब गैस बनना ख़त्म हो जाए तो सिरका तैयार हो जाएगा, छान कर उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप अंगूर का सिरका लेना चाहें तो अंगूर का सिरका जो बनाना है उसके अंदर आप 10 किलो अंगूर लेंगे और उसमें आप 15 ग्राम के करीब नौशादर डालेंगे। आपने जो भी सिरका बनाना है मैंने आपके सामने तज़किरा कर दिया दोनों तरीक़ों का। आपको जौन सा तरीका बेहतर लगता है उसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिरके को भी, और जो है बनाने का तरीका जो आप अपनाना चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ आपको एक बात ये बताता चलूँ कि चूँकि मैंने आपको बताया कि गैस, तो जब आप धूप में बोतल को रखेंगे तो उसका कैप जो है थोड़ा सा खुला रखिएगा, क्योंकि जब आप बॉटल के अंदर डालेंगे तो उसमें एक गैस का इखराज बनना शुरू होगा। तो वो अगर गैसेस रिलीज़ नहीं होंगी तो वो एसिड बनना शुरू हो जाएंगे उसमें। तो जब आप धूप में रखें उसको तो थोड़ा सा ढक्कन खुला रखें, एयर टाइट ना करें, ताकि जो है वो गैस का इखराज होता रहे। और जब वो गैस बिल्कुल बनना जो है उसके अंदर ख़त्म हो जाए तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जनाब, आप चलते हैं तरीके इस्तेमाल के लिए। आपने अगर भूख बढ़ानी है, जिगर के फ़ेल को तेज़ करना है, वज़न कम करना है, जो सबसे बड़ा मसला है लोगों का, तो आपने ये करना है कि आपने 1 गिलास के अंदर 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाना है और उसको जो है आपने सुबह नाश्ते से पहले और शाम को खाना खाने से पहले आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपका मैदा भी मजबूत हो जाएगा, जिगर का फ़ेल भी तेज़ हो जाएगा और वज़न भी कम होगा। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आप इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी बता दूँ कि हम लोग जो है, यानी मैं क्या करता हूँ, मैं सेब का सिरका लेता हूँ, उसमें प्याज काट के डाल देता हूँ। गर्मी में बहुत अच्छा लगता है सेब का सिरका प्याज के साथ, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है। सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक सालन है, तो इसको अपने खानों में और अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें ताकि आपके जो होल एब्डोमेन है, निज़ाम आपका बेहतर हो सके। जी, अब चलते हैं नुकसान की तरफ। चूँकि मेरी एक रिवायत रही है कि मैं एक ही वीडियो में आपको फ़ायदे के साथ नुकसान भी बताता हूँ। तो जनाब, चूँकि सिरके के अंदर तेज़ाबियत का उनसर ज़्यादा होता है तो इसको कभी भी डायरेक्टली नहीं इस्तेमाल किया जाता। आप इसको या तो पानी में डाल के इस्तेमाल करेंगे या किसी चीज़ या सालन पर डाल के इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों का ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाता है और उसमें कीड़ा लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। चूँकि आपको शुरू में जैसा कि आपको मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर पोटेशियम जो होता है वो उसकी मिकदार ये कम कर देता है, तो वीकनेस ये बढ़ा देता है, हड्डियाँ भी ये कमज़ोर कर देता है। इसलिए इसको जो है एक अरसे तक इस्तेमाल करें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का वो नुकसानदेह होता है। और इस हवाले से एक हदीस और भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे पूछा गया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, 5025 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुमर यानी शराब को सिरका बनाने का पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बना सकते। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अब आप सिरका अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, वज़न कम करें। चूँकि वज़न कम करने का तस्करा हो रहा है तो मेरी वज़न कम करने के ऊपर एक वीडियो मौजूद है कि वज़न कम करना मसला नहीं, तो इसको देखना मत भूलिएगा। और साथ साथ चूँकि अब एक तरफ वीकनेस की बात हो रही है तो मैं ताकत का भी तस्करा करता चलूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का भी तस्करा हुआ है। तो बेही के ऊपर एक मेरी वीडियो मौजूद है जो एक ताकत के ख़जाने के ऊपर सारी गुफ्तगू की है उसमें मैंने, तो इसको भी मत देखना मत भूलिएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप अभी इजाज़त दें। मैं आपका हरबिल हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।